हेलो स्टूडेंट, आज हम बटरफ्लाई एनिमेशन देखेंगे। इसके लिए हम एडोब एनिमेट ओपन करेंगे। इससे पहले हम एक बटरफ्लाई ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो बटरफ्लाई ड्रॉ करने के लिए हम रेक्टेंगल टूल लेंगे, कलर पर चेंज कर देते हैं। येलो ले लेते हैं, रेक्टेंगल टूल ले लेते हैं। सिलेक्शन टूल लेके अल्ट प्रेस करके यहाँ एक डॉट क्रिएट करेंगे, पॉइंट क्रिएट करेंगे। इस पॉइंट को थोड़ा मैच कर देंगे। राइट, राइट। ये एक पार्ट हो गया बटरफ्लाई का। अब हम इसे थोड़ा सा डिजाइन या इस टाइप का डिजाइन क्रिएट करने की। अब इसे सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्शन टूल लेंगे। सॉरी, पूरा सेलेक्ट करना है इसे। सिलेक्ट करने के बाद F8 प्रेस करेंगे और वे वन करके ग्राफिक में, लेकिन इसका रजिस्ट्रेशन पॉइंट हम यहाँ रखेंगे या इस टाइम कॉपी का टाइम विकेट हो गए हैं। अब हम बेस करेंगे और इसकी कॉपी क्रिएट कर ली। राइट, अब राइट राइट क्लिक करेंगे, अरेंज में जाएंगे, सॉरी ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और फ्लिप वर्जन पे कर देंगे। ठीक है, डन। उसके बाद हम बॉडी क्रिएट करेंगे बटरफ्लाई के। उसके लिए हम कलर चेंज करते हैं और रेड कलर ले लेते हैं और कोवर टू ये एक ओवर ले लेते हैं। राइट, सिलेक्शन टू ले लेते हैं, से सिलेक्ट करके ठीक है। अब इससे पूरे नाउ हम प्रैक्टिकल स्टेट कर लेते हैं। सिलेक्शन टू ले लिए, थोड़ा सा कव करके सॉरी नाउ हाउ इस डे सेलेक्ट करेंगे, F8 प्रेस करेंगे, बॉडी कर देंगे और इसको हम सेटर। ओके, अब फ्री ट्रांसफॉर्म टूल लेके इसका पॉइंट यहाँ रख देंगे, इसका पॉइंट भी हम यहाँ रख देंगे। और इसे हम क्लोज कर देंगे बटरफ्लाई से। ये लगता है ये जो है बटरफ्लाई है थोड़ा ज़्यादा प्लाटी, बहुत ही बड़ी, तो अपनी बॉडी थोड़ी छोटी पहनेंगे। शिफ्ट प्रेस करके ऐसा छोटा नाउ कनेक्ट करेंगे दोनों डिपार्ट को। ठीक है, और ठीक। अब
सबको सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट डी प्रेस कराएंगे। कंट्रोल शिफ्ट डी प्रेस करने से क्या होता है, जिन सिम्बॉल्स हैं वो एक ही लेयर में थे, लेयर 1 में, अब वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए। लेयर 1 बॉडी विंग्स विक्स, ठीक है, ये देखिए विग वन बॉडी, और लेयर 1 एम्प्टी है तो उसे डिलीट कर देते हैं। बॉडी को नीचे कर देते हैं और अप टू 10 F5 प्रेस करेंगे, विंग इंसर्ट करेंगे और फिफ्थ पोजीशन में, फिफ्थ फ्रेम में हमें की फ्रेम इंसर्ट करना है। तो उसके लिए हम कंट्रोल कर प्रेस करके सेलेक्ट करेंगे, F6 प्रेस कर देंगे, यहाँ पे वही करेंगे, शिफ्ट प्रेस करके F6 प्रेस, तो ये की फ्रेम क्रिएट हो गई है। अब याद रखिएगा फ्रेंड्स, इससे हम स्क्वाश करेंगे फिफ्थ पोजीशन में, फिफ्थ फ्रेम में स्क्वाश करेंगे और स्क्वीज करेंगे, स्क्वीज करेंगे, ठीक है। और ये जो बॉडी है इसको भी हम आगे नहीं करेंगे, ठीक है। आप क्योंकि ये सिंबल है तो राइट क्लिक करके, सॉरी, राइट क्लिक करके क्लासिक चुन देंगे, राइट, जो बटरफ्लाई का लग रहा है मोशन, ठीक है। तो फ्रेंड्स, सबको सेलेक्ट करना है और राइट क्लिक करना है, कट शेप। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे, बेसिक बॉल क्लिक करेंगे, इसमें हम बटरफ्लाई टाइप करेंगे और वो क्लिक करना है, ग्राफिंग के फ्रेम सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और पेस्ट फ्रेम पर, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। शो फ्रेक करनी है, फ्रेंड ये पैक करना है, शो फ्रेम करना है आके, और ये जो एक्स्ट्रा लेयर है, एम्प्टी लेयर, उसे डिलीट कर देना है, ठीक है। ये हमने क्यों किया कि सर्च फ्रेम, सॉरी, न्यू सिंबल इसलिए किया गया है कि जब हम मल्टीपल इंसर्ट से कॉल और न्यू सिंबल, उसमें इंटरेस्ट में बता रहा हूँ, जब हम एक सिंबल क्रिएट करते हैं, सपोज को सेलेक्ट किए, एफेक्ट प्रेस करके सिंबल बना, ठीक है, तो ये एक सिंबल है, राइट। लेकिन अब अगर हम मल्टीपल सिंबल्स के क्रिएट करते हैं और मोशन के साथ, ठीक है, तो हम उसको क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और इंसर्ट सिंबल, ताकि वो लाइब्रेरी में क्रिएट हो जाए, ताकि हम उसे दोबारा यूज़ कर सकें, ठीक है। अब कैसे यूज़ करेंगे मैं बता दे रहा हूँ, एलिसिटी कर देते हैं, शिफ्ट प्रेस करेंगे, वेव आउट करेंगे, ठीक है, तो इसे क्लिक कर, ठीक। अब बटरफ्लाई को क्या देंगे, मोशन देंगे, इसके लिए क्या करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे लेते से, क्योंकि साइड में है बटरफ्लाई का, तो हम उससे एमाइज करेंगे, उसके लिए हम किट और फॉक्टून देंगे, सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट प्रेस करके एमाइज कर, ठीक है, ये हो गए, इसे हम बटरफ्लाई कर देंगे, वी एस देते हैं बटरफ्लाई, इसे लॉक कर देते, एक और लेयर लेंगे, इस लेयर पर लाइट क्लिक करेंगे, लाइट क्लिक हो गई है, तो क्या हमें बटरफ्लाई में मूवमेंट दे रहा है, तो हम सिलेक्शन टूल लेके और आई टेस्ट करके पॉइंट क्लिक करेंगे, अब एक कर देंगे,
कर्व क्रिएट करनी है, ठीक है। तो अब इसी कर्व में हमें इस बटरफ्लाई को मूव करना है। उस पर क्या करेंगे, एक सेट क्लिक कर देंगे टू 200 F5 F5, राइट। नाउ फर्स्ट ट्रेन में अनलॉक करेंगे बटरफ्लाई को। फर्स्ट ट्रेन में ये डॉट्स ऑफ टूल देख ली, इसका जो पॉइंट है मिडिल पॉइंट जी, वह इस तीन की जो लाइन है वो टच होनी चाहिए, याद रखिएगा, क्योंकि हम ये ना गाइड एनिमेशन यूज करेंगे, राइट। बटरफ्लाई के लास्ट ट्रेन में 200 फ्रेम में F6 प्रेस करेंगे और इससे हम लास्ट ट्रेन में पोजिशन करते, ये जो लाइन है और ये रजिस्ट्रेशन पॉइंट है दोनों मैच करना चाहिए। और ये राइट क्लिक करके क्लासिक ट्वीट लिख दिया, ठीक है। अब ब्रेक को मोबाइज करेंगे, लेयर 5 जो है उसको राइट क्लिक करेंगे, गाइड करेंगे, और ये जो बटरफ्लाई है लेयर को टच कर, ठीक है। अब हम देखते हैं किस टाइप से, राइट। अब ये लाइन में तो मूव कर रहा है फ्रेंड्स, लेकिन नेचुरल नहीं लग रहा है, तो हम उसको क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, बटरफ्लाई का मूवमेंट देखिए, स्पेलिंग फिर ट्रांसफॉर्म टूल लेके और जहाँ जहाँ मूवमेंट देखा है वहाँ F6 प्रेस करेंगे, किस लेयर में, बटरफ्लाई लेयर में F6 प्रेस करेंगे और उसको का सा मूवमेंट देंगे। फिर हम आगे जाएंगे ना, फिर यहाँ पे F6 प्रेस करेंगे और खास वहाँ पे भी जाएंगे, F6 प्रेस करेंगे यहाँ F6 प्रेस करेंगे, यहाँ F6 प्रेस करेंगे, F6 प्रेस करेंगे, की फ्रेम इंसर्ट करेंगे, राइट। आप कंट्रोल एंटर करेंगे, ठीक है। लेकिन हम थोड़ा 3D इफेक्ट देना चाहते हैं, तो 3D इफेक्ट में आप क्या करेंगे, मिडिल में हम इसे थोड़ा सा साइड इंक्रीज कर देंगे, उस पर हम शिफ्ट प्रेस करते हैं, साइड इंक्रीज कर सकते, ठीक है। तो इससे हमें एक 3D इफेक्ट देना, कंट्रोल एंटर करेंगे, ये यहाँ से ऊपर उठ रहा है ऐसा लग रहा है और फिर दूर जा रहा है, ठीक है। तो साइज इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो जब हम गाइडलाइन करते हैं तो लाइन भी आउटपुट में शो नहीं करता जब हम गाइडलाइन यूज कर, ठीक है। और बस यही था बटरफ्लाई एनिमेशन विद गाइडलाइन। तो फ्रेंड्स, ये अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना, और पसंद ना आए तो इसे डिसलाइक कर देना। और नेक्स्ट वीडियो में मैं कौन सा टॉपिक एक्सप्लेन करूँ उसे कमेंट में बता दीजिए। थैंक यू।